जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, जय सीताराम। एक सेठ और उस सेठ की आत्मा की ये कहानी आपके दिल को झकझोर देगी, ये मेरा आपसे वादा है। कहानी को अंत तक पूरी सुनना, क्योंकि ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। तो भक्तों, एक सेठ किसी शहर में रहते थे और उनके अंदर एक ही सॉफ्टवेयर अपडेट था कि मुझे शहर का एक दिन सबसे अमीर व्यक्ति बनना है। तो देखिए, लगन बहुत बुरी चीज होती है। जो आदमी मन में एक बार संकल्प कर ले उसे 90% कर ही लेता है। तो सेठ जी दिन रात कुछ न कुछ उल्टे सीधे काम करते रहते थे। कभी 2 नंबर का काम, कभी 3 नंबर का, कभी 1 नंबर का। अंत तो गत्वा सेठ जी अपने मुकाम को हासिल करते जा रहे थे। भक्तजनों, सेठ जी ने एक दिन वो मुकाम हासिल कर लिया कि शहर के सबसे रईस व्यक्ति में उन सेठ जी का नाम आ गया। और सेठ जी ने अंत तो गत्वा एक बहुत सुंदर आलीशान कोठी बनवाई है अपने लिए रहने के लिए। अब उन्हें वो पद मिल गया कि शहर के सबसे धनी सेठ हैं हम। आज बहुत सुंदर मकान बनवाया, कोठी बनवाई। शहर के अनन्य छोटे छोटे सेठों को उन्होंने पार्टी दी है। सब लोग भोजन पानी करके भक्तजनों अपने अपने घर गाड़ी में बैठ के जाने लगे। सेठ जी अपनी कोठी में अपने बेडरूम में जाके लेटे हैं, पैर पे पैर धर के बड़े ही मगन हो रहे हैं कि मैं इस शहर का सबसे धनी आदमी हो गया। कहाँ मैं एक दिन गरीब था। भक्तजनों, जब सेठ जी लेटे हैं तब एक आवाज उन्हें सुनाई पड़ी, मैं तुम्हारी आत्मा हूं, अब मैं तुम्हारा शरीर छोड़कर जा रही हूं। सेठ जी घबरा कर बोले, अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती। सेठ जी बैठ गए, अपनी आत्मा से कह रहे हैं तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे बिना तो मैं मर जाऊंगा। देखो, मैंने वर्षों के तनतोड़ परिश्रम के बाद ये सफलता अर्जित की है। अब जाकर इस सफलता का आमोद प्रमोद न भोगूं तो फिर इस सफलता का मतलब ही क्या है। ऐसा घर बनवाया है मैंने जो 100 वर्ष तक टिके, ऐसा मजबूत मकान मैंने बनवाया है, ये करोड़ों रुपयों का है, सुख सुविधा से भरपूर है। मैंने अभी तो कोई सुख ही नहीं भोगा है। तुम यहां से मत जाओ, नहीं मैं मर जाऊंगा। तो आत्मा क्या बोली है भक्तों, भाई ये तेरा घर है, संगमरमर का मकान, लेंटर पड़ा हुआ, लेकिन तू तो मेरा घर है। मेरा घर तो तुम्हारा शरीर है। अब जब स्वास्थ्य ही इसकी मजबूती होती है, जब तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, करोड़ों कमाने के चक्कर में तुमने अपने शरीर की कोई भी रक्षा नहीं की है। सिगरेट, दारू, नशा आप ये करते रहे, पैसा कमाते रहे, लेकिन तुमने इस अमूल्य तन का नाश कर डाला। आत्मा ने स्पष्ट करते हुए कहा, हे सेठ, अब आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, थायराइड है, मोटापा है, कमर दर्द है, जैसी बीमारियों ने तुम्हें घेर लिया है। तुम ठीक से चल भी नहीं पाते हो, रात को तुम्हें नींद नहीं आती है, तुम्हें गोलियां लेनी पड़ती हैं, तुम दिल से कमजोर हो चुके हो, तनाव के कारण न जाने कितनी बीमारियों ने तुम्हें घेर लिया है। ये तुम्हारा शरीर है ना, ये मेरा घर है। अब आप बताओ, क्या मैं ऐसे घर में रह सकती हूं? आत्मा सेठ से कहती है, भक्तजनों सुनो सेठ जी, जब आप ऐसे घर में नहीं रह सकते हो जिसकी दीवार टूटी हो, फर्नीचर में दीमक लगी हो, प्लास्टर का रंग रोगन उड़ चुका हो, ढंग से सफाई तक ना होती हो, यहाँ वहाँ गंदगी पड़ी रहती हो, जिसकी छत टपकती हो, जिसकी खिड़की दरवाजे टूटे हो, क्या रहना पसंद करोगे आप ऐसे मकान में? सेठ जी बोले, नहीं। तो आप ही बताइए कि मैं आपके शरीर में कैसे रहना पसंद करूंगी, क्योंकि आपका शरीर नासवान की तरफ प्रकृति कर चुका है। अब मैं ऐसे कमजोर शरीर में, बेहाल शरीर में नहीं रह सकती हूँ। तुमने इस शरीर को बेकार कर लिया है। तो भक्तजनों, ये वीडियो में इसीलिए आपको जानकारी दे रहा हूँ कि मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़े भाग्य मानस तन पावा।
सुर दुर्लभ सब गिरत धन गावा। पता नहीं इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम समय से भोजन भी नहीं कर पाते हैं, अपने शरीर को प्रोटीन नहीं दे पाते हैं और पैसा से इतना लोभ कर जाते हैं कि हम अपने शरीर में अच्छी चीज़ नहीं खा सकते हैं। लेकिन मदिरा, दारू, सिगरेट, अनन्य पान जो हमारे पंचभौतिक शरीर को नुकसानदायक होते हैं, हम उनका ग्रहण करते रहते हैं। लेकिन हम 50 रुपये लीटर का दूध नहीं पी सकते हैं, लेकिन हम 2000 रुपये की बोतल पी सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, श्री राम नाम का कमेंट जरूर करना, क्योंकि बड़ी ही प्रेरणादायक मैंने आपको कहानी दी है। माया के चक्कर में थोड़ा काया का भी ध्यान रखना, क्योंकि आत्मा उसी काया में रहती है जो मजबूत होती है। जान है तो जान है। नमस्कार प्रिय मित्रजनों, धन्यवाद।